आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के क्लास में इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ लेकर के आगे बढ़ेंगे और उसके अंतर्गत जैसे कि सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जैसा कि हम आपको आगे के उसमें बता देंगे, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे प्रैक्टिकल हो, दोनों तरीके से ये महत्वपूर्ण होता है। एंड आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ सच अ वे। नंबर 1, उपभोग के क्षेत्र में महत्व, इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ कंजम्पशन। उपभोग के क्षेत्र उपयोग के कई महत्वपूर्ण नियम हैं, जैसे मांग का नियम, सीमांत तुष्टिगुण नियम आदि तथा उपभोग की बचत की अवधारणा इस नियम पर आधारित है। पहला, मांग के नियम का आधार, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम के लागू होने का एक प्रमुख कारण सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम का क्रियाशील होना है। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई का उपभोग करता है तो वस्तु की प्रत्येक अपनी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता यानी कि तुष्टिगुण या यूटिलिटी घटती जाती है। निसंदेह कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत उसकी सीमांत तुष्टिगुण से अधिक देने को तैयार नहीं होता, इसलिए वो वस्तु की अधिक इकाइयां तभी खरीदेगा जब उसकी कीमत कम हो जाएगी। दूसरा, सीमांत तुष्टिगुण नियम का आधार, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, बेस ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत तुष्टिगुण नियम के अनुसार एक उपभोक्ता को अधिकतम तुष्टिगुण प्राप्त करने के लिए अपनी सीमित आय को अधिक वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए जाने वाले अंतिम रुपए से मिलने वाला सीमांत तुष्टिगुण मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार कोई उपभोक्ता उस समय तक अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जब सभी वस्तुओं का सीमांत तुष्टिगुण तथा कीमत का अनुपात बराबर होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का आधार, जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों को खरीदता है वैसे वैसे वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण घटता जाता है। जब वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण उसकी कीमत के बराबर हो जाता है तो वह उस वस्तु का उपभोग या खरीदारी बंद कर देता है, क्योंकि वस्तु की सभी इकाइयों के लिए वह समान कीमत चुकाता है। इसलिए वस्तु की सीमांत इकाई से पूर्व की सभी इकाइयों के उपभोग से उसे अधिक तुष्टिगुण प्राप्त होता है। वस्तु की सीमांत इकाई से पहले की इकाइयों से मिलने वाले अतिरिक्त तुष्टिगुण को ही उपभोक्ता की बचत या कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। चौथा, विविध वस्तुओं की मांग का आधार, किसी एक वस्तु के निरंतर उपभोग के कारण उसके सीमांत तुष्टिगुण में निरंतर कमी होती जाती है। वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण घटते घटते शून्य हो जाता है। इस कारण उपभोक्ता का एक वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तुओं की मांग करने लगते हैं। अतः इस नियम की क्रियाशीलता के कारण उपभोक्ता की मांग में विविधता पाई जाती है। यह था आपका इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ कंजम्पशन, उपभोग के क्षेत्र में महत्व। अब आया उत्पादन के क्षेत्र में महत्व, इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। विविध वस्तु, इसमें 5वें नंबर पर आपको इसमें चलते हैं, विविध वस्तुओं के उत्पादन में प्रोत्साहन।
इस नियम के क्रियाशील होने के कारण उत्पादन तथा उपभोग में विविधता, डाइवर्सिटी पाई जाती है। एक ही प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करने से उपभोक्ता को उससे मिलने वाला सीमांत तुष्टि गुण घटता जाता है। इसलिए उपभोक्ता एक सीमा के बाद उस वस्तु का न केवल उपभोग बंद कर देगा, बल्कि वह अन्य प्रकार की वस्तुओं की मांग भी करेगा। इसलिए उत्पादक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अब तीसरे नंबर पर आया विनिमय के क्षेत्र में महत्व, यानी इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एक्सचेंज। पहला, कीमत निर्धारण में महत्व। प्रत्येक वस्तु की कीमत उसकी मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। किसी वस्तु की मांग उसके सीमांत तुष्टि गुण पर निर्भर करती है। सीमांत तुष्टि गुण में कमी होने के कारण उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा तभी खरीदेगा जब उसकी कीमत कम होगी। इसके अतिरिक्त किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होने पर वस्तु की कीमत इसलिए कम हो जाती है क्योंकि पूर्ति के बढ़ने से वस्तु का सीमांत तुष्टि गुण घटता जाता है। इस प्रकार यह नियम वस्तुओं की कीमत निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर नेक्स्ट, मूल प्रयोग मूल तथा विनिमय मूल में अंतर का स्पष्टीकरण। इस नियम के द्वारा मूल में विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू की व्याख्या की जा सकती है। मूल्य का विरोधाभास यह है कि जिन वस्तुओं जैसे पानी का प्रयोग मूल्य, वैल्यू ऑफ यूज, अधिक होता है उनकी कीमत कम होती है, तथा जिसका जैसे हीरा प्रयोग मूल्य तुष्टि गुण कम होता है उनकी कीमत अधिक होती है। जब किसी वस्तु की पूर्ति अधिक होती है तो उसका प्रयोग मूल्य अधिक होने पर भी उसका विनिमय मूल्य, वैल्यू इन एक्सचेंज, कम या शून्य होता है क्योंकि उसका सीमांत तुष्टि गुण तीव्रता से कम होता है, जैसे हवा, पानी आदि। दूसरा, हीरा, सोना, चांदी आदि वस्तुओं का प्रयोग मूल्य कम होने पर भी इसका विनिमय मूल्य, कीमत अधिक होती है क्योंकि ऐसी वस्तुएं कम मात्रा में पाई जाती हैं तथा इनके सीमांत तुष्टि गुण में कमी धीरे धीरे होती है। ये ध्यान रहे कि विनिमय मूल्य का संबंध सीमांत तुष्टि गुण से होता है, जबकि प्रयोग मूल्य का संबंध कुल तुष्टि गुण से होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। यह नियम विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भी हमारा मार्गदर्शन करता है। जिस वस्तु का उत्पादन घरेलू मांग से अधिक होता है उसका निर्यात किया जाना चाहिए, सीमांत तुष्टि गुण कम होने के कारण। इसके विपरीत जिस वस्तु का उत्पादन उसकी मांग से कम होता है उसका आयात किया जाना चाहिए। इससे समाज का कुल तुष्टि गुण बढ़ेगा। ये आपको हम धीरे धीरे करके एक एक करके आगे बताते चलते हैं। और इसके आगे है, नेक्स्ट है वितरण के क्षेत्र में महत्व, इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें नंबर 1 है उत्पादन के साधनों में के पुरस्कार का निर्धारण। जिस प्रकार मांग की दृष्टि से किसी वस्तु की कीमत उसके सीमांत तुष्टि गुण पर निर्भर करती है, उसी प्रकार उत्पादन के किसी साधन या उपादान फैक्टर का पारिश्रमिक कीमत उसकी सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करती है। कोई उद्यमी सेवा योजक किसी साधन को पारिश्रमिक अधिक से अधिक उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर दे सकता है। दूसरा, समाजवाद का आधार। समाजवाद, सोशलिज्म, एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोगों में धन का यथासंभव समान बंटवारा करने का प्रयास किया जाता है। यह नियम बताता है कि निर्धन व्यक्तियों की अपेक्षा धनी व्यक्तियों के लिए मुद्रा का सीमांत तुष्टि गुण कम होता है। अतः समाज में निर्धनों का पक्ष में धन का पुनर्वितरण
रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद आपका 5वें नंबर पे है राजस्व के क्षेत्र में महत्व, इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसके अंतर्गत नंबर 1 प्रगतिशील करों का आधार। एक वित्त मंत्री प्रगतिशील करों प्रोग्रेसिव टैक्सेस को लगाते समय इस नियम का ध्यान में रखता है, लोगों की आय में वृद्धि होने पर प्रगतिशील कर की दर बढ़ती है, क्योंकि आय के बढ़ने पर मुद्रा का सीमांत तुष्टि गुण कम हो जाता है और मुद्रा का सीमांत तुष्टि गुण धनी व्यक्तियों के लिए कम तथा निर्धन व्यक्तियों के लिए ज्यादा होता है। इसलिए यदि अधिक आय वाले व्यक्ति से अधिक आय वाले व्यक्तियों से अधिक दर पर कर लिया जाएगा तो उन्हें उतना ही त्याग करना पड़ेगा जितना कम आय वाले व्यक्तियों को कर की कम दर पर करना पड़ेगा। इस प्रकार सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम प्रगति कर प्रणाली का आधार होता है। और आखिर में सार्वजनिक व्यय प्रणाली का आधार। डॉक्टर मार्शल के सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम को करारोपण या टैक्सेशन तथा सार्वजनिक व्यय प्रणाली का आधार माना है। सरकार अपनी आय का अधिकांश भाग गरीबों के कल्याण पर व्यय करती है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय की सीमांत उपयोगिता अमीरों की तुलना गरीबों के लिए अधिक है। आधुनिक सरकारें आर्थिक अनुदानों ग्रांट्स के निर्धारण में भी इस नियम का सहारा लेती हैं। आज के दिन आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब कल एक नए चैप्टर के साथ हम आपके साथ शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स के नए पीरियड में।